Assalamu alaikum dear student, welcome to the video lecture. I made to the bus this lecture for class 10. Before start exercise, if you understand working hard for you, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. So find the remaining of two roots of the following cubic equation when the one root is given. अब देखो हम बात करें इस क्वेश्चन का मकसद है कि हमें मालूम करने दो रूट्स का मकसद यहाँ पर अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है तो इसके फैक्टर निकालेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा। उसी तरह हम अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू क्यूब में हो, अगर आपके पास क्यूब में है, सपोज करो कुछ भी आ सकता है, तो क्यूब में आ रहा है तो मतलब उसके आपने कितने रूट निकाले यहाँ पर? 3। अगर स्क्वायर है 2, क्यूब है तो 3, प्लस माइनस कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस तरह की अगर आपके पास क्यूबिक वाली कोई इक्वेशन आ रही है तो इसके लाजमी 3 रूट निकलेंगे। अब उसमें कहा कि एक रूट आपके पास वैल्यू गिवन है तो 2 वैल्यू उसमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है? 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 x इज 1। अब ये 1 हमारे पास गिवन है। अगर आपने x इज 1 आपने 1 पुट किया, आंसर 0 आ गया, तो मतलब आपका इस वैल्यू का आपका फैक्टर मतलब x से 1 है। तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया 1, तो यहाँ पे जैसे हम डिवीजन करेंगे, सेटी डिवीजन का मेथड का फार्मूला में इसको 1 को यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद इसके कोफिशिएंट लेंगे तो 2 के बाद क्या यहाँ पर 1 होगा तो -1, फिर -2 और 1। अब देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि आप कोई भी क्यूबिक वाली कोई भी वैल्यू लेते, अगर आपने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपने बोला ये क्यों, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं होगी, यहाँ पे होगी आपके पास आप लीनियर होगी। क्यों कि एक्स को आप कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस 1, तो मेरी एक्स वाली एक पावर क्या हो गई कैंसिल, एक्स प्लस 1। तो इस वजह से लास्ट में लाजमी कोई नंबर, यहाँ पर लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 1 मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तभी हम क्या बोले यहाँ पे ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसका सेकेंड डिवीजन का मैंने आपको बताया कि इसके कोफिशिएंट ले जाएंगे और यहाँ पे जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको यहाँ पे हम रखेंगे। तो उसके बाद फर्स्ट में हमने क्या किया 2 को रखा। अब क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। अब माइनस का 1 और प्लस का 2, अगर 2 से -1 तो 1 प्लस का बचेगा। उसके बाद फिर 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आ गया, तो माइनस का 2 प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 बचा। फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1, तो 1 से 1 तो यहाँ पे 0 आ गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 0। अब देखो जब इसकी वैल्यू आ गई तो मैंने आपको कहा कि लास्ट वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, इसको हमने -1 हमने रखा। उसके बाद यहाँ पे x को ऐड करेंगे मल्टीप्लीकेशन, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और जहां पर साइन है तो वहां पर क्या होगी प्लस की, तो -1 फिर ax प्लस 2x स्क्वायर। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई यहाँ पर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मीन्स यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x -1, अगर 2 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा माइनस का 2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद जब इसकी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इस तरह ले, जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक वैल्यू हमारे पास 2 है, दूसरी -1, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू ज्यादा है, तो 2 -1 तो यहाँ पे क्या आएगा सिंपल 1 आ जाएगा। तो इस जगह पे x 1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 -1, तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे -1, 2 ना 2 पे फर्क नहीं पड़ता तो 1 होता है यहाँ पे। तो इस x प्लस x की जगह पे 2x माइनस का x। अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2x स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ रहा है x, और यहाँ पर यहाँ पर क्या आ रहा है 2x। अगर 2x स्क्वायर है तो x 2 मरतबा, तो यहाँ पर 2x है। अगर आप 2x को ले ले कॉमन तो 2x कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचा x, तो x प्लस 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो उसी तरह जब 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1। इधर से माइनस को, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस की टर्म क्या आ जाएगी प्लस, ये भी प्लस, तो मतलब माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो 1 दिया यहाँ पे, उसके बाद प्लस का 1। अब इन दोनों में सेम क्या रहा है x प्लस 1, जब x प्लस 1 को कॉमन लेंगे बाकी क्या बचेगा 2x माइनस 1। अब एक वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल 0, दूसरी वैल्यू 2x माइनस 1 इज 0। अगर x प्लस का तो इज इक्वल सेट क्या जाएगा माइनस का राइट हैंड साइड, 2x माइनस 1 तो यहाँ पे प्लस, 2 मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या डिवाइड,
तो एक्स इज इक्वल 1/2। अब यहाँ पर रिमेनिंग टू रूट्स आर कौन कौन से हमारे पास, एक -1 है, दूसरा 1। अब 2 को से में एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 ये 0, एक्स इज 3। तो इसमें हमें क्या करें, इसके से डिवीजन से वैल्यू निकालें, किससे निकालेंगे 3 से। तो यहाँ पर मैंने सेम ये वैल्यू रखी, उसका एक्स इज 3 किस फॉर्मूले मेथड करें, से डिवीजन से। तो इसके कोफिशिएंट लेंगे, तो यहाँ पर क्या है 1, तो 1 रखा, उसके बाद -4, फिर यहाँ पर क्या है 1, उसके बाद प्लस का 6। अब 1 को सेम हम यहाँ पे रखेंगे, 3 को 1 से मतलब 3 आ गया, 4 माइनस का, 3 प्लस का है, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1, फिर 3 को -3 तो 1 प्लस का, 3 माइनस का 2, फिर 3 को -2 से माइनस का 6, तो यहाँ पर क्या बचा 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। अब ये इक्वेशन, उसके बाद देखो मैंने बोला फर्स्ट वैल्यू कांस्टेंट को सेम रखेंगे, इसके साथ क्या देंगे x, इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर x², तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, अब इसके फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे -2। जब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें -2, तो हमने क्या किया, -2 को रखा प्लस 1 को, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 आएगा। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लीकेशन करें, जब उनको सम करें, तो हमारे पास मिडिल टर्म आनी चाहिए। जब इसको सम किया तो -1 आ गया। अब इस -1 की जगह पे मैंने क्या लिखा, -2 प्लस का 1, तो इनके साथ x रख दिया। अब x² है, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया। जब x कॉमन आ गया, ये x कैंसिल, यहाँ पर पावर 1, तो मीन्स x -2, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हमने रख दिया, x -2, दोनों तो x -2 को कॉमन लिया, बाकी x + 1 आ गया। अब देखो x -2 है, ये माइनस का है, तो इस वैल्यू को 0 का क्यों लेंगे, x + 1 भी इक्वल 0 के, तो ये माइनस का राइट हैंड से क्या हो गया प्लस का, ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, मतलब इसके दो वैल्यू मिल गई। तीसरी वैल्यू ये थी x = 3, तो यहाँ पे रिमेनिंग टू रूट्स आर -1। क्वेश्चन नंबर 3 में x³ - 28x + 48 = 0 एंड x = 2, मतलब इसमें जो 3 हम फैक्टर निकलेंगे उसमें 2 यहाँ पर है, तो बाकी 2 निकालने। तो सेम x³, अब देखो इसमें x² नहीं है, यहाँ पर x² था, इधर x था, हमेशा 3 फिर 2 फिर 1, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू। सेम यहाँ पर x³ है तो x आ रहा है, स्क्वायर नहीं तो उसकी जगह पे मैंने 0 पुट किया। फिर माइनस का 28, 48 इज 0, किसे करेंगे 2 से डिवाइड, तो x यहाँ पर क्या है 1, तो 1 दिया, उसके बाद क्या लिखा हमने 0, जिसके साथ वैल्यू ना हो आप मल्टीप्लीकेशन में 0 दे सकती हो। उसके बाद -28 प्लस का 48, तो 1 को हमने सेम रखा, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्या आएगा 2, फिर जब 2 आ गया तो 0 + 2 क्या 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो क्या आएगा 2 2 = 4, जब 4 तो 28 माइनस का है 4 प्लस का है, तो माइनस का 24, उसके बाद माइनस के 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का क्या आ जाएगा 48, तो माइनस प्लस दोनों क्या हो गया 0, तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 0। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 24, फिर प्लस का 2x प्लस का x, क्योंकि इसके साथ x आएगा और इसके साथ क्या आएगा x², सही है। तो यहाँ पे क्या आएगी, फिर साइन यहाँ पे प्लस की आ जाएगी, यहाँ पे माइनस। अब देखो x² + 2x - 24, अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब यहाँ पे मैंने 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -24 से, तो क्या आएगा माइनस का 24, तो 24 के पहले मैंने फैक्टर निकाले, 2 का टेबल 24 पे 12 टाइम, फिर 12 का टेबल 12 पे 6 टाइम, फिर 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम। अब देखो मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो मैंने क्या किया 2 2 = 4, 2 3 = 6, अब 6 बना दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे इस तरह बनाना है कि मुझे प्लस माइनस का तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, तो 6 प्लस का रख दिया, 4 माइनस का, जब सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया, इस 2 की जगह पे 6x माइनस का 4x रखा। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बने, इसके बाद ये क्या बने हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों में क्या सेम आ रहा है x, तो x + 6, यहाँ पे -4 को कॉमन है तो माइनस की वैल्यू प्लस 4 के डबल 1 टाइम, यहाँ पर 6 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ गया x + 6, इन दोनों x + 6 को कॉमन है तो x - 4, एक x + 6 = 0, दूसरा x - 4 = 0, तो प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, तो रिमेनिंग टू रूट्स -6 and 4, तो ये क्वेश्चन हो गया 1।